फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर वोटिंग जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हंगामा तब हुआ जब फर्जी वोटिंग का आरोप लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात करने की कोशिश, क्या कुछ शिकायत आपके पास आई थी? क्या शिकायत है? जी ये आई थी कि हमारी वोट किसी और ने डाल दी। बंदा वोट डालने गया, उसके बाद में उनको वहाँ से निकाल दिया, तुम्हारी वोट कोई और डाल गया, आप जाओ घर। अच्छा। वो रोती हुई आई, कह रही मेरी वोट ऐसे कैसे कोई डाल देगा। महिला थी? जी महिला थी। तो फिर आप लोगों ने चेक किया क्या कुछ था? सर चेक क्या करा, जो लिस्ट में है तो वही दिखा रहा है, कोई और डाल के गया है वोट। जब वो डाल के नहीं है, उनके हाथ में निशान भी नहीं है। तो फिर इसको लेकर यहाँ पर हंगामा भी हुआ था? सर हंगामा तो हुआ, लेकिन हमें नहीं पता फिर किस बात पे इशू उठा। साफ तौर पे बता रही थी कि बाकायदा चेक किया गया था और चेक करने के बाद उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन था। लेकिन अंदर जब वो गई तो उनका आरोप ये है कि उनकी वोटिंग किसी और ने डाल दी थी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वोटिंग जो है वो रुकी भी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं। अब सुचारू रूप से यहाँ पर वोटिंग चल रही है। एक तरफ पुरुषों की लाइन है, जबकि दूसरी तरफ महिलाओं की लाइन है और बाकायदा सबका प्रॉपर तरीके से जो पहचान पत्र है उसको चेक किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी उसको पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए शांत किया और अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है और वोटिंग चल रही है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली के अध्यक्ष रहे, दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी जी, और उनके मंदिर में हम इस वक्त बैठे हुए। आप देख सकते हैं भगवती की, मां विंध्यवासिनी की यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही होगी और सभी देवी देवताओं के यहाँ पर ये जो छोटा सा मंदिर है इनके घर का मंदिर है। अभी इन्होंने पूजा की है। मनोज जी, आपने कामधेनु माता भी हैं, कामधेनु माता भी हैं, मां विंध्यवासिनी भी हैं, भोलेनाथ जी भी हैं, पूजा आपने की और पूजन में क्या कुछ मांगा? क्योंकि आज तो दिल्ली वासी चुन रहे हैं अपनी सरकार और वो दिल्ली के लोग आज वो सरकार चुन रहे हैं जो दिल्ली को बचाएगी, दिल्ली को सजाएगी, दिल्ली को विकसित बनाएगी। अब वो दिल्ली में नहीं रहेंगे जो झूठ बोल बोल के, लगातार केंद्र से झगड़े करके, लगातार लूट करके दिल्ली को नारकीय स्थिति में पहुंचा दिए। गंदे पानी से लोगों को, प्रदूषित हवा से लोगों को जिन्होंने मारने का काम किया, आज उनको दिल्ली की जनता वोट आउट करेगी। तो आज के दिन क्या अपील करना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता 100% मतदान हो, रिकॉर्ड बनना चाहिए, क्योंकि आज तक 100% मतदान हुआ नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता यदि 100% मतदान करती तो निश्चित तौर पर रिकॉर्ड बन सकता है। तो एक बार अपील करना चाहेंगे दिल्ली वासियों से कि 100% मतदान करें। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूं कि 100% मतदान कीजिए, लेकर प्रभु का नाम। 100% मतदान कीजिए, लेकर प्रभु का नाम। दिल्ली को बचाना है, ये होना चाहिए सबसे बड़ा अभियान। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे थे इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो आपके लिए और जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के लोगों को साफ पानी कैसे मिले, सीवर की कुव्यवस्था से मुक्ति कैसे मिले, गलियों में, सड़कों पे तो छोटी गली सड़कें टूटी, ऊपर से नालों के पानी का जल बहाव। मतलब दिल्ली के हम जहां बैठ के बात कर रहे हैं ना मंदिर में, ये लुटियन जोन से बाहर निकलते ही आपको ऐसी दिल्ली मिलती है जिसपे दिल्ली के लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी ने जैसा संकल्प लिया है, उस संकल्प के बाद दिल्ली ने सोच लिया है कि नहीं, अब दिल्ली संवरेगी, दिल्ली सजेगी और दिल्ली एक बड़े अपने हक के लिए आज मतदान कर रही है, जिसका सपना 5 साल में हम सच करके देंगे।
लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी मशीनरीज का। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो पार्शलिटी के साथ में काम कर रहे हैं। ना, मैं इससे बिल्कुल इनकार करता हूं। एक्चुअली क्या है कि देखो, एक तो हमारे भोजपुरी में कहावत बटे कि हारब तहूरब जीतब तथूरब। तो अभी हारने के बाद जो बदमाशियां और अपने डिस्टर्ब करना सबको, वो आम आदमी पार्टी कर रही है। अब आम आदमी पार्टी बाय बाय। आम आदमी पार्टी बाय बाय। लेकिन आपकी बिटिया भी यहाँ पर है, आपने जब पूजन किया था तो बिटिया भी यहाँ पर। ये बहाने नहीं। क्या कुछ कहना चाहती हो? कुछ गाना वाना गाती हैं आप? गा के बताइए। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली भाजपा सरकार चाहिए। अरे ये तो आपके पापा ने गाना गाया था है? तो आपने सुना कहाँ से? टीवी में सुना? पापा, अच्छा, पापा ने गाया ये? दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, लेकिन मतलब सरकार चाहिए में पापा है, सिर्फ सरकार चाहिए पापा है, क्योंकि वो टीवी में गाते हैं ना। सरकार चाहिए क्योंकि पापा सांसद है ना। अच्छा, वो सांसद हैं, तो पापा अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए हैं? उनको कभी कभी बच्चों को और बड़े बड़े लोग को ठंड लगती है तो उनको कंबल देते, इसलिए वो सांसद है। देखिए, आपकी बिटिया को भी पता है कि जब ठंड पड़ती है तो आप लोगों की हेल्प के लिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार हाथ से भी जाता है ना, इसलिए उनको याद। अच्छा, इनके हाथ से भी जाता है। आपको क्या लगता है इस बार? का मन है साहब, हम क्या बात बोल दी। आई एम सरप्राइज्ड। क्योंकि ठंडी में हम लोग कंबल देते हैं। ठीक है, तो ये उनको ये याद है। अब बच्चों को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार सेवा करता है, और दिल्ली को इस बार विश्वास है कि दिल्ली की सेवा बीजेपी कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली? देखो, हम सीट का तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है एक ऐतिहासिक विजय मिलने वाली है। हाँ, ऐतिहासिक विजय मिलने वाली। और इस मौके पर कुछ गुनगुनाकर सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, हम लोग बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम बोल दो माइक में। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, तो एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि जो शीश महल का मुद्दा था, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, शराब का मुद्दा था, ये सारे मुद्दों को लेकर दिल्ली के लोग संजीदा हैं? आज दिल्ली की जनता ऐसा मतदान करेगी कि शीश महल की प्रवृत्ति की हार होगी और झुग्गियों को पक्का मकान देने की प्रवृत्ति की जीत होगी।